तस्वीरें कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज की हैं, जहां जिंदा मरीज को मृत घोषित करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बड़ी कार्रवाई की है। घटना के लिए जिम्मेदार जूनियर डॉक्टर, स्टाफ नर्स और वार्ड आया को निलंबित कर दिया गया है। मामले को लेकर 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। कमेटी को 3 दिन में जांच पूरी कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए हैं। और अब पूरा मामला भी जान लेते हैं। 55 वर्षीय व्यक्ति को वार्ड 12 के बेड 43 में 20 दिसंबर को भर्ती कराया गया। मरीज उस समय होश में नहीं था, इसलिए अज्ञात में इलाज शुरू किया गया। इसके बगल में बेड 42 में 43 वर्षीय युवक को 24 दिसंबर को भर्ती कराया गया। दोनों मरीज का इलाज डॉक्टर ब्रजेश कुमार की निगरानी में किया जा रहा था। शनिवार सुबह बेड 42 के युवक की मौत हो गई। ड्यूटी पर तैनात जूनियर डॉक्टर ने बेड 43 में भर्ती मरीज को मुर्दा घोषित कर दिया। मुर्दा घोषित करने के बाद पुलिस को सूचना भेज दी गई। शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के दौरान गलती का खुलासा हुआ। कुछ भी हो, वर्कलोड कितना भी भले ही हो, 16 घंटे से काम कर रहे थे, वर्कलोड बहुत ज्यादा था, लेकिन लापरवाही है। इसको हम बहुत सख्त से हमने इसको टैकल किया। 3 लोग को, एक डॉक्टर को, एक नर्स को और एक वार्ड आया जो वार्ड बॉय का काम देख रही थी, तीनों को सस्पेंड कर दिया है क्योंकि 3 स्तर से गलतियां हुई और एक जांच कमेटी गठित की है। फिलहाल राहत की बात ये है कि जिस मरीज को मुर्दा बताया गया था उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उसे विशेष निगरानी में रखा गया है और लगातार चिकित्सकीय देखरेख की जा रही है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर चुकी है। अयोध्या की धरती इन दिनों न सिर्फ अपनी भक्ति के लिए बल्कि अपनी भव्यता के लिए भी दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। राम मंदिर के निर्माण के बाद सोमवार को अब यहाँ एक और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। रामनगरी में श्रद्धा और कला का एक अद्भुत संगम देखने को मिला, जब कर्नाटक से विशेष रूप से लाई गई सोने और हीरे से जड़ित प्रभु श्री राम की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दिव्य प्रतिमा का अनावरण राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने किया। प्रतिमा को अयोध्या के यात्री सुविधा केंद्र में स्थापित किया गया है, जहां दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की विशेष व्यवस्था की गई है। लगभग 2.5 करोड़ रुपए मूल्य की ये स्वर्ण एवं रत्न जड़ित प्रतिमा है। ये बेंगलुरु के प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार डॉक्टर फडणवीस द्वारा तंजौर शैली में तैयार की गई है। इस बहुमूल्य प्रतिमा को बेंगलुरु से डाक के माध्यम से अयोध्या भेजा गया था। प्रतिमा में बारीक कारीगरी, स्वर्ण आभा और रत्नों की चमक विशेष आकर्षण का केंद्र बन गई है। कर्नाटका से, बेंगलुरु से है। ये जयश्री फडणवीस ने 9 महीने तक बहुत परिश्रम करके, बहुत धर्मिष्ठ से, बहुत प्रीति से वो किया है। वो प्लाईवुड बोर्ड में तंजावुर शैली में किया है। प्रेशस और सेमी प्रेशस डायमंड के जैसे स्टोन्स है। एग्जैक्टली 100% सभी डायमंड नहीं तो वो 600 करोड़ होगा। वो जैसे स्टोन्स है। 2.5 करोड़ का है। डॉक्टर फडणवीस हैं, उनकी पत्नी श्रीमती जयश्री अच्छे पेंटिंग करती हैं तंजावुर शैली में। उन्होंने अलग अलग मंदिरों को चित्र बनाकर दिया है और यहाँ भी उन्होंने बालराम के यानी राम लला के मूर्ति को देख करके उसके आधार पर तंजावुर शैली का चित्र उन्होंने बनाया। इसके साथ ही मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी कि पौष शुल्क द्वादशी यानी 31 दिसंबर को राम मंदिर में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर में धर्म ध्वज का आरोहण करेंगे। इसके साथ ही वो राम मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी के मुख्य कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी रहेगी। तस्वीरें यूपी के अलग अलग शहरों की हैं, जहां लगातार गिरते तापमान और घने कोहरे के कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। सुबह और शाम ठंड का प्रकोप इतना ज्यादा है कि लोग अलाव को अपना सहारा बना रहे हैं। ठंड के कहर को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि छात्रों की सेहत से कोई समझौता न किया जाए और स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद रखा जाए। सीएम के आदेश के बाद प्रदेश भर में नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के सभी विद्यालयों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है, जिसमें आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी बोर्ड सहित अन्य बोर्ड शामिल हैं। सभी बोर्ड के स्कूल 29 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक बंद रहेंगे।
सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी क्षेत्र भ्रमण पर रहेंगे, कंबल और अलाव की व्यवस्था करेंगे। सभी रैन बसेरों में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी आदेश जारी किए गए हैं। लखनऊ का सामान्य तापमान 5 डिग्री से भी कम बना हुआ है, जिसके चलते कोल्ड डे की स्थिति बनी है। घने कोहरे की वजह से आगरा, प्रयागराज, कानपुर और सहारनपुर में दृश्यता शून्य हो गई है, जिसके कारण मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिन में 2 दिन घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट और 1 दिन येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम के बदलते मिजाज और पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं को देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने क्षेत्रों का भ्रमण करें और कंबल और अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करें।